तो जय हिंद फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में आपका जो क्लास 12th का अंग्रेजी का किताब है यानी कि इंग्लिश का किताब है और इसका जो आपका प्रोज का जितना भी चैप्टर है, कंटेंट है, इसके जितने भी लेखक हैं, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। तो इन चैप्टर के जितने भी लेखक हैं उनके नामों को हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि आप भूल ना सकेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर यह किस देश के थे। पूरा ट्रिक से देहाती भाषा में हम समझाने वाले हैं, तो बिहारी भाई यह वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अगर आपको नहीं याद हुआ तो कमेंट में जो भी मन करे तो लिख सकते हैं, गाली दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और देखिए इंडियन मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। कल्चर का मतलब ये होता है सभ्यता। और देखिए भारतीय सभ्यता को किसने बचाया? तो महात्मा गांधी जी बचाए। अगर महात्मा गांधी भारत को आज़ाद नहीं करते तो अंग्रेज भारत की पूरी सभ्यता को ले डूबता, पूरा खा जाता, चबा जाता बढ़िया से। तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कहाँ के थे? तो इंडिया के थे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम। अब देखिए भारत इज माई होम, इनके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ट्रिक देखिए कितना मस्त ट्रिक है। यहाँ पे सबसे अंतिम में हुसैन लगा है। हुसैन मुस्लिम लोगों के टाइटल में लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम किसी धर्म को नीचा या फिर ऊंचा नहीं दिखा रहे हैं भाई, ट्रिक से भाई, इसीलिए आप दिल पे मत लीजिएगा। और देखिए हम आपका आज के युग का सच्चाई बता रहे हैं। जितने भी नेता सब है यह हिंदू भाइयों लोगों के दिमाग में भर दिया है, बोलता है, सिखा दिया है कि जितना भी मुस्लिम दिखता है सब उसको तुरंत बोलो कि भाव जाओ, भारत छोड़ के भाग जाओ, ऐसा सब सिखा दिया सब। और ऐसा हिंदू भाई लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये भाई बिल्कुल भी भाई गलत है। लेकिन मुस्लिम भाई क्या कहते हैं कि नहीं, भारत ही हमारा घर है, हम भारत में ही रहेंगे। तो याद रखिएगा भारत इज माई होम, यानी कि मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन दिया हुआ रहता है जिसमें हुसैन लगा हो, ठीक है। जो आपको लगे कि नहीं ये मुस्लिम है उनको ही टिक कर दीजिएगा। और यह चूंकि भारत में रहने की बात कर रहे हैं महोदय, इसलिए इनका जन्म इंडिया में हुआ है, इंडिया के लेखक है। समझ गए? बिल्कुल आसान है भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका तीसरा चैप्टर है ये पिंच ऑफ स्नो। अब इसके लेखक कौन है? देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अब इनके लेखक का बिना अगर ट्रिक से नाम याद करेंगे तो कहना होगा मनोहर माल गुणकार। अब यह इंडिया के रहने वाले हैं। और देखिए अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे ये पिंच ऑफ स्नफ के, तो इसका मतलब होता है कि ये खिली खैनी खिया हुआ। और गांव में लोग खैनी को क्या बोलता है? माल बोलता है, कहता है कि तनका माल खिया हो ना। तो माल से याद कर रख लीजिए मनोहर माल गुणकार। यह कहाँ के हैं? अब माल कहाँ मिलेगा, यानी कि खैनी कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है महाराज। अब चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना। किसी लड़का का सपना है कि हम उसको पटाएंगे, बड़ी सुंदर है, एकदम दिल आ गया है, उसी से शादी रचाएंगे, छोट 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 खूब बच्चा होगा, लाइन से एकदम निकालेंगे, पूरा फैमिली बनाएंगे। और लड़का का कर जाकर प्रपोज कर दिया लड़की को कि आई लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो लड़कियां क्या बोली, ध्यान से सुनिए, बोलती है कि मारम लात से कुत्ता जो। नहीं पसंद कर रही है, कहेंगे भाग, मारम लात से कुत्ता जो। तो याद रख लीजिएगा, मारम से मार्टिन, एल से लूथर, कुत्ता से हो जाएगा किंग और जो से हो जाएगा जे आर। अब काहे मार के लात से भगा दे रही है? काहे बोल रहे हैं कि मारम लात से कुत्ता जो? काहे कि ये धनिकवा से पट्टी है। और सबसे धनिकवा देश कौन है? तो साहब सबसे धनिकवा देश है यूएसए। यूएसए का मतलब क्या हुआ? यूएसए का मतलब हुआ अमेरिका। अभी के टाइम में सबसे धनी देश कौन सा है? यूएसए, यानी कि अमेरिका। समझ गए? पांचवा है आपका आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब यहाँ पे आइडियाज का बात हुआ है, यानी कि बुद्धि की बात हुई है, ठीक है। अब किनके पास बुद्धि ज्यादा होता है? तो बिहारियों के पास। बिहारियों यानी कि बिहार की बात हो रही है और बिहार में बी आर रहता है। बी से बिहार जब आप लिखिएगा तो बिहार का सबसे पहले बी होगा और अंतिम में आर होगा। तो ठीक देखिए, अब यहाँ पे इनके लेखक का नाम है बर्टन अरूसल, ठीक है। अब देखिए बर्टन में सबसे पहले बी है और यहाँ पे आर है, तो बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे बी आर है यानी कि बिहार है, तो इसके पहले भी बी होगा, ब्रिटेन। देख लीजिएगा, ट्रिक है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, समझते चलिएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा भाई। लेकिन समझिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, तब ना आप एकदम अपनी पसंदीदा कन्या को पटा पाएंगे महाराज। ज्ञान है आपके पास, कोई भी लड़की आपके प्यार में दीवाना हो जाएगी, ज्ञान और पैसा। अब आपका 6 नंबर चैप्टर है द आर्टिस्ट। इसके लेखक कौन है? आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, किसी चीज को बनाने वाला। और सबसे पहले आप किसी चीज को बनाइएगा, मान के चलिए अगर आपको कलाकार बनना है, आर्टिस्ट बनना है, किसी का चित्र बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? सुग्गा का चित्र बनाना पड़ता है। सुग्गा मतलब कि तोता।
तो सुगा से आप क्या याद रखिएगा, सुगा से याद रखिएगा सिगा नोया। सुगा पकड़ लिए हैं और आप बोल रहे हैं कि जा, सुगा पकड़ लिए हैं और बोल रहे हैं कि जा, सुगवा को भगा रहे हैं कि जा, तो जा से जापानीज, यानी कि यह जो थे सिगा नोया या जापान के रहने वाले थे, जापानीज थे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही सिंपल थे। अब आपका 7 नंबर है ए चाइल्ड इज बोर्न। अब यहाँ पे चाइल्ड यानी कि बच्चे की बात हो रही है। अब ट्रिक इसका क्या है, देखिए किसी भी बच्चे को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि ससुरा कावना वैरायटी के गरियाएगा कि नहीं गरियाएगा, कितना शैतान है, कितना लोलार है। अब मान के चलिए गांव में देखिएगा कोई बच्चा होता है, उसको जाके आप खोद दीजिए, ऐसे पिछवाड़े में जाके चिंटी काट लीजिए, गाल मिस दिए, कान हट दीजिए, तुरंत खिसिया जाएगा, कच्ची गरियाएगा, कहेगा का गरमादी का गरिया के, यानी कि कस के गर्म कदी का गरिया के। तो इसके यही ट्रिक हो जाएगा। अब गरमादी का, तो गरमा से क्या हो जाएगा जर्मैन, ठीक है, और गरियादी का मतलब क्या हो जाएगा गैरियर। अब देखिए, अब किसी भी बच्चे को देख के आप नहीं बता सकते हैं, यानी कि आशा नहीं कर सकते हैं कि वो कावना किस्म के गरियाएगा, आशा नहीं कर सकते हैं, तो आशा से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। और जितने भी ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं। आप किसी बच्चे को देख के ऐसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, आशा नहीं लगा सकते हैं कि वो गरिया सकता है, इसीलिए आशा से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। और गरमादी का गरिया के, तो गरमा से यह हो जाएगा, गरिया से यह हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे चाइल्ड है तभी यह लागू होगा, ठीक है। अब आपका 8 नंबर है हाउ फ्री इज द प्रेस। अब यहाँ पे फ्री में आपको प्रेस, यानी कि प्रेस समझते हैं ना, स्त्री, स्त्री मतलब कन्या ना, सुंदर कन्या ना, स्त्री मतलब कि आयरन करने वाला, फ्री में आयरन हो रहा है। यहाँ पे देखिए फ्री में आयरन हो रहा है। जब फ्री में आयरन होता है तो आप अपने धोती का भी आयरन करवा लेते हैं, कहते हैं कि फ्री में आयरन हो रहा है, क्या करते हैं ससुर एकरो के आयरन करवा लेते हैं। लीजिए, आप कहते हैं कि ले धोती को भी आयरन कर दे। और जब आप धोती को आयरन कराने जाते हैं तो आयरन करने वाला कहता है भाग ससुरा, धोती के तुरंत आयरन करेंगे, तो भाग से क्या हो जाएगा बी से ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड। या आप जानते हैं कि देखिएगा ज्यादा बढ़िया कपड़ा कौन पहनेगा, ज्यादा आयरन करने वाला कपड़ा कौन पहनता है, तो इंग्लैंड पूरा फ्रेश कपड़ा पहनता है, एकदम साफ आयरन कोयले उइले। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यह कहाँ के लेखक थे, तो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के लेखक थे। दोनों का नाम हुआ मतलब एक ही होता है। अब आपका 9 नंबर है द अर्थ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी की बात हो रही है। और आपका जरूर ऐसा कोई दोस्त होगा जो कहेगा कि हम एक दिन पृथ्वी पर राज करेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ बेटे तू पृथ्वी पर राज करेगा, बड़ा होशियार बनता है, खाए कि हम ना पिछवाड़ा में उगे आठी उगे खिस्सा है, हे बेटे, तो इसे आप याद रखिएगा एची बेट्स, ठीक है। आप कहते हैं कि हे बेटे तू पृथ्वी पर राज करेगा, तू कौन इंग्लैंड का है का, तो यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के। देखिए केवल हम यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, दिल पे भाई मत लीजिएगा यार, ठीक है। आपका दोस्त बोला कि एक दिन हम पृथ्वी पर राज करेंगे, आप कहेंगे कि है बेटे तू पृथ्वी पर राज करेगा, तू कौन इंग्लैंड वाला है का, इंग्लैंड यहाँ पे कर दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 10 नंबर है इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आईज। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए, यहाँ पे ट्रेवलर्स की बात हो रही है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अपने आंखों से भारत में घूमते रहते हैं और अपने आंखों से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और देखिए इसका ट्रिक यह है, भारत में अगर आप घूमिएगा एक जगह से दूसरे जगह तो क्या होगा आपको, देखिएगा रोड पर ज़्यादा पीला अब बोका भेटाएगा, खासकर बिहार में, ट्रिक बता रहे हैं। तो पीला से क्या हो जाएगा पिर्ल्स, और बोका से क्या हो जाएगा, यानी कि बी से क्या हो जाएगा बक, ठीक है। वही अगर आप अमेरिका में चल जाते हैं तो पीला बोका आपको रोड पे नहीं मिलेगा। तो यह कहाँ के थे, अमेरिकन थे, यानी कि अमेरिका के थे। अमेरिका के जितना भी लोग होता है अमेरिका का, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं। जैसे भारत के लोगों को इंडियन बोलते हैं, इंडिया के लोगों को, ठीक है, उसी तरह अमेरिका के लोग को हम क्या बोलेंगे, अमेरिकन बोलेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे। बिल्कुल आसान है, समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए। और अब सबसे अंतिम वाला बच गया 11 नंबर चैप्टर, ए मैरिज प्रोपोजल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे शादी की बात हो रही है, आपको प्रपोज करना है, शादी करना है किसी से, तो प्रपोज करना है। तो प्रपोज करने से पहले शादी की बात है भैया, जीवन भर की बात है, तो ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना होगा, एक बार चेक करना होगा उस स्त्री को कि क्या इसके पहला कौन से चक्कर तो नहीं ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार चेक करना होगा। तो एंटन चेको, ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा। देखिए एक बार चेक करिएगा, तो एक से यह याद कर लीजिएगा और चेक से आप यह याद कर लीजिएगा। और देखिए आजकल की जितने भी युवा पीढ़ी है ये किन के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि किन से शादी करना चाह रहे हैं, किन को ज़्यादा प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो रसियन को। अब देखिए रसियन का कहने का मतलब, रूस के लोगों को हम रसियन बोलते हैं
अब लड़का को थोड़े प्रपोज करिएगा, रूस के जितनी भी लड़कियां होती है बड़ी स्मार्ट होती है, सच्चाई बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिएगा यूट्यूब पे मंगा के एक बार देख लीजिएगा। तो आप किसको प्रपोज करेंगे? रशियन को प्रपोज करेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए यह कहाँ के थे? तो रसिया के थे, रसियन थे। अब रसियन का मतलब ये नहीं कि रसियन नाम आ गया यानी कि रसिया की लड़की, ना, रसिया का जो लड़का होता है उसको भी हम रसियने बोलते हैं। तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, ये ना कि रसियन आ गया है तो रसिया के लड़के के जाकर प्रपोज कर दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कांड कर देगा बढ़िया से। आप कांड करने के चक्कर में आपका ही कांड कर देगा, क्योंकि हाटा काटा वो भी होता है सब, कुछ भी हो भारत से थोड़े जीतेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर बहुत मजा आया महाराज, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।